नमस्कार। संस्कार अकादमी के YouTube चैनल संस्कार स्टडीज में आपका स्वागत है। हम इससे पहले चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्नों को हल कर रहे थे और अब चक्रवर्ती ब्याज के बाद में हम ले रहे हैं बहुभुज, क्योंकि बहुभुज के जो प्रश्न है इन्वेस्टिगेटर की एग्जाम है और बोर्ड्स की जो एग्जाम है उनमें रेलवे के एग्जाम है, SSC है, पटवार है, इनमें निश्चित रूप से आपका रीट है, इनमें निश्चित रूप से आपके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ जो बहुभुज ले रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बहुभुज किसे कहते हैं? देखिए, जैसे नाम से ही ज्ञात है, बहुभुज बहुत सी बहु यानी बहुत, भुज यानी भुजाओं वाला, बहुत सी भुजाओं वाला बहुभुज कहलाता है। और इसमें कम से कम 3 भुजाएं होना जरूरी है। जैसे त्रिभुज है, 3 भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज कहते हैं, 5 भुजाओं वाले को पंचभुज कहते हैं। सूत्र आपको रटने नहीं है, मैं आपको सूत्रों के बारे में यहाँ जानकारी देता हूँ और फिर जस्ट जानकारी देने के बाद में अगले वीडियो में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम आए हुए या आ सकते हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकें वो प्रश्न में लेता हूँ। तो सबसे पहली बात करता हूँ मैं बहुभुज की। बहुभुज जो अपना है बहुभुज है मतलब जिसका नाम है बहुत सी भुजाओं वाला। जैसे पहला बहुभुज जो है अगर बनाते हैं कम से कम 3 भुजाएं होना जरूरी है। 2 भुजाओं से बहुभुज नहीं बनेगा। जैसे आपने ये 2 भुजाएं डाल दी, यहां बहुभुज नहीं बना। 3 या 3 से अधिक, 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाली बंधाकृति बहुभुज कहलाती है। 2 से नहीं बनेगा, 3 से त्रिभुज बन जाएगा, 4 से चतुर्भुज बन जाएगा, 5 से पंचभुज बन जाएगा, 8 से अष्टभुज बन जाएगा। इसी प्रकार से बनते हैं। अब बहुभुज में सीधी सी बात आ जाए, आपके थ्योरेटिकल कई बात पर पूछ लेता है अक्सर कि बहुभुज कितने प्रकार के हैं। तो बहुभुज 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है उत्तल बहुभुज और एक होता है अवतल। हम ज्यादातर क्या करते हैं उत्तल बहुभुज को ही पढ़ते हैं। ज्यादातर जो पढ़ाई जैसे ही बात आती है, सामान्य बात आती है, कोई भी दिन की बात आती है तो दिन की करते हैं, रात के नहीं करते हैं। जबकि एक दिन का मतलब 24 घंटे दिन और रात दोनों से होता है। जो जनरली हम बहुभुज की बात करते हैं तो बहुभुज में हम उत्तल को ही लेते हैं। जबकि उत्तल और अवतल दोनों में अंतर है। बहुभुज कोई सा भी हो सकता है इनमें से। तो उत्तल बहुभुज वो होता है जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, ऐसे जो आपने त्रिभुज आपके दिमाग में है वो है और चतुर्भुज है। लेकिन अवतल क्या होता है? अवतल में थोड़ा सा अलग है। कैसे? जैसे इसकी आकृति मैंने ये बनाई त्रिभुज, ये बनाई चतुर्भुज और पंचभुज बनाई मैंने, ये बनाई मैंने पंचभुज। ये उत्तल के उदाहरण है। और अवतल में क्या होता है? जो अंदर वाला ये अंतःकोण कहलाते हैं और ये बाह्य कोण कहलाता है। कोई भी त्रिभुज है ना, इसमें त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 होता है और ये होता है बाह्य कोण या बहिष्कोण। बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाता है। ये बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाता है। तो इसमें जो अंतःकोण है इसका मान इन जो कोई भी एक अंतःकोण 180 डिग्री से कम होना चाहिए तो वो उत्तल बहुभुज कहलाता है। इनका सबका जैसे मान लेते हैं 50 है, 60 है, 70 है, ऐसे चलता है। यहाँ 90 है, यहाँ तो 110 होगा, 120 होगा, यहाँ 90 होगा, वहां 60 होगा, जो भी है। लेकिन यहाँ सीधी सी बात यह है कि इसमें इसका जो कोई भी कोण 180 डिग्री से कम होगा। सभी कोण 180 डिग्री से कम होंगे। इस अवतल में कम से कम एक कोण, ज्यादा कितने ही हो, कम से कम एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। 180 डिग्री से कम एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होगा। 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। कम से कम एक कोण, 2 भी हो सकते हैं। अब इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। इसमें 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। मैं इसका उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पंचभुज बनाया, उत्तल है। अवतल में क्या करता हूं, ये बनाया मैंने ऐसे। देखिए 1 2 3 4 5 हो गई। लेकिन इसका जो मान है ना वो 180 डिग्री से अधिक है, क्योंकि 180 डिग्री एक सीधी सरल रेखा होती है। तो यहां तक गया, यहां से भी ज्यादा गया, तो इसका मान 180 डिग्री से अधिक हो गया। और अगर आकृति बनाना चाहो आप तो और बना लें। आप इसी प्रकार की आकृति और बना लें। ये बना ली ऐसे, ये बना ली, ये हो गया आपका। इसमें कितने भुजाएं? 1 2 3 4 5 6, षष्ठभुज हो गया। तो ये ध्यान रखिए, एक तो होता है अवतल और एक होता है उत्तल। उत्तल जो जनरली हम जिसके बारे में चर्चा करते हैं सामान्यतः वो उत्तल ही होता है। और अवतल इसमें कम से कम एक कोण का मान 180 डिग्री से अधिक होता है।
अब फॉर्मूले सब में एक ही लगते हैं। अब बात करते हैं हम इनके फॉर्मूले क्या है। देखिए, बहुभुज, बहुत सी भुजाओं वाला बहुभुज, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज। अब सबसे पहली बात मैं आपको थोड़ी सी मैं समझा दूं, इनके फॉर्मूले कैसे बनते हैं, वो क्या है, वो आपको मैं थोड़ा सा समझा दूं। देखिए, मैं यहां बात करता हूं, ये एक त्रिभुज है आपके सामने छोटे से, इसको समझना है आपको, रटना नहीं है, समझना है। एक त्रिभुज है, इसके अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये अंतःकोण है। और ये जो कोण होता है, ये जो कोण होता है, ये बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाता है, या बहिष्कोण कहलाता है। बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, बाह्य कोण या बहिष्कोण कहलाता है। ध्यान रखिए, दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। जैसे यहां मैंने 50 ले लिया, यहां 60 ले लिया और यहां 70 ले लिया, तो योग हो गया 130 और 70, 110 और 70, 180 हो गया, 180 हो गया अंतःकोणों का योग। अब यहां आपको पता है ये सीधी सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो 180 में 70 ले दिए, कितना बचा, 110 डिग्री। आप यहां फोकस करिए, 50 और 60, 110 होता है। मतलब दो अंतःकोणों का योग एक बहिष्कोण के बराबर होता है। पहली बात, इसको बढ़ाया तो इसी प्रकार से इसको बढ़ा दो, इसका मान बता दूंगा मैं आपको। ये तो 180 में से 50 गए तो 130 बचे, या इन दोनों को जोड़ दो। इसका बता दें आप, 50 और 70, 120। जो मैंने आपको त्रिभुज की जो आकृति समझाई थी उसमें मैंने आपको ये चीजें बता दी थी, फिर भी आपको बता रहा हूं। अब है हमें इसमें सबसे पहले बाह्य कोण देखना है। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बहुभुज के, पहली इंपॉर्टेंट बात जो आपको नोट करनी है, बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग, बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग, बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षष्ठभुज हो, अष्टभुज हो, कोई भी आकृति हो, बहुभुज के सभी बाह्य कोण या बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये चीज आप दिमाग में बैठा ले आराम से। बहिष्कोणों के सभी बाह्य कोणों का बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखिए आप, जैसे ये कहूं मैं, इनको जोड़ लीजिए आप, 110, 130 और 120, 330 और 20 50 और 10 60, 360 हो गया, 360 डिग्री होगा। अगर मैं ये कहूं इनका औसत, प्रत्येक बाह्य कोण का औसत 120 डिग्री है, तो बताइए वो कौन सा बहुभुज है, तो भारतीय 130, 3 भुजाओं वाला है, मतलब त्रिभुज है। अगर मैं ये कहूं, बस बहिष्कोण आपको निकालना आना चाहिए, और हमें ये पता है, हमें क्या पता है, 2-3 चीजें नोट करना। एक तो ये नोट करना, बहिष्कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, मैंने क्षेत्रफल वाले उस वीडियो में बता दिया था। एक अंतःकोण प्लस बाह्य कोण या बहिष्कोण, एक ही बात होती है। बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। देख लीजिए, ये अंतःकोण है और ये बाह्य कोण है, दोनों का योग 180, क्योंकि एक सीधी सरल रेखा कितनी डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो अगर आप, ये आप फॉर्मूला बन गया, अगर 360 डिग्री में बहिष्कोण का, प्रत्येक बहिष्कोण का मतलब औसत बहिष्कोण का भाग देते हैं तो भुजाओं की संख्या आती है, भुजाओं का भाग देंगे तो बाह्य कोण का मान आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, अब मैं इसके फॉर्मूले आपको समझा रहा हूं, ये फॉर्मूले ऑटोमेटिक बन जाएंगे। इसके कैसे बनेंगे देखिएगा, देखिए अब चलते हैं हम। अगर आपको भुजाओं की संख्या याद करनी है, भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या याद करनी है, तो क्या करोगे आप, 360 बटे बाह्य कोण, एक बाह्य कोण, हम प्रत्येक बाह्य कोण का मतलब प्रत्येक बाह्य कोण या औसत दे देगा कि बाह्य कोण इस हिसाब से है, औसत के हिसाब से। तो आपके पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी कि 6 आएगी, 8 आएगी, 5 आएगी, ठीक है, वो बहुभुज कहलाएगा, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज ऐसे। दूसरा फॉर्मूला इसी का रूप है। यहां हमेशा एक फॉर्मूला होता है, 4 बराबर दूरी बटा समय, ए बराबर बी बटे सी, तो ये यहां आ जाती है और ये यहां आ जाती है। तो अगर आपको बाह्य कोण याद करना है,
अगर आपको बाह्य कोण ज्ञात करना है ना तो 360 में n भुजाओं का भाग दे दो, भुजाओं का भाग दे दो, आपके पास बहिष्कोण आ जाएगा। जैसे त्रिभुज है 360 है, इसमें 3 भुजाएं हैं, तो बहिष्कोण का प्रत्येक बहिष्कोण का मान 120 120, कोई कम भी है कोई ज्यादा भी, लेकिन औसत आएगा, इसका एवरेज आएगा अपने पास। क्या आएगा? एवरेज आएगा। तो ये दो बातें याद है आपको। अगर आपको ये कहें कि एक प्रश्न आ जाए कि किसी बहुभुज के अंतःकोण, प्रत्येक अंतःकोण, किसी बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण 160 डिग्री का है, ध्यान देना, तो उसमें भुजाओं की संख्या होगी। तो हमें पता है, देखो हमें पता है कि बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 होता है, तो अंतःकोण का 160 है, तो बाह्य कोण कितने का हो गया? 20 डिग्री का हो गया ना। तो 360 में 20 का भाग दो, भुजाओं की संख्या आ जाएगी 18। 360 में 20 का भाग दिया, 0 से 0 कट गया, 36 में 2 का भाग दिया, 18 आ गए। मतलब भुजाओं की संख्या कितनी हो गई? 18। मतलब कौन सा बहुभुज हो गया? 18 भुजाओं वाला बहुभुज हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं फॉर्मूले आपको यहाँ। फिर अपने पास है अगला, यहां है बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग, बहुभुज के अंतःकोणों का योग। तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग वही है, जैसे मैं मान लेते हैं आप थोड़ी देर की, ये एक त्रिभुज है, ये बहुभुज में ही है भाई, अलग अलग नाम पुकार दिया। बहुभुज से 3 या 3 से अधिक भुजाओं वाले बहुभुज कहलाते हैं। त्रिभुज भी एक बहुभुज है, लेकिन नाम दे दिया त्रिभुज 3 भुजाओं वाला है, 4 भुजाओं वाले को चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहां हमारे पास इनका योग 180 हमें पता है। अब यहां क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला है वो n-2 इंटू 180, n माइनस नहीं है, n-2 गुणा 180। जैसे मान लेते हैं, अभी मैंने बताया त्रिभुज के बारे में आपको कि अभी बताया मैंने, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। तो आप क्या करोगे, त्रिभुज की जो तीनों भुजाएं हैं, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, इनके अंतःकोणों का योग निकालना है। तो अंतःकोणों का योग निकालना है तो यहाँ 1 2 3, तो इसकी जगह 3 में से 2 गया तो 3 रख दो, 3 माइनस 2 गया तो इंटू 180, 1 इंटू 180 बराबर 180। मतलब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो यहाँ त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो बहुभुज के अंतःकोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। सही। तो इसी प्रकार से हम बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं। अब 4 भुजाओं वाला है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो 4 माइनस 2 कितने बच गए? 2। 2 को 160 80 से गुणा करो, 360, 18 गुणा 36, 360 डिग्री हो गया। इसी प्रकार से अंतःकोणों, प्रत्येक अंतःकोण बहुभुज का के प्रत्येक अंतःकोण का मान, प्रत्येक अंतःकोण का मान, बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान होगा, क्या होगा? बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान यहां लिखिए, वही n-2 180 बटे n, बस ये कर दो। जैसे यहां मान लेते हैं 360 डिग्री हुआ ना, अभी 2 कर लिया, यहाँ 2 में से 2 गया तो सॉरी 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, 2 को 18 से गुणा किया, 18 गुना 36, 360 आ गया। अब 4 कोण है तो 4 का भाग दो, प्रत्येक कोण आ जाएगा। ऐसे ही n भुजा का भाग दे दो, इसमें 5 भुजा वाले 5 का भाग दे दो, प्रत्येक का आ जाएगा, औसत आ जाएगा। फिर लास्ट फॉर्मूला है इसका, वो ये है बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकालनी है हमें। तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला आपको याद रखना है, n-3/2। अब जैसे विकर्ण है अपने पास, छोटा सा मैं आपको बना के बता देता हूं, यहां बना देता हूं विकर्ण कैसे याद करते हैं। तो यहां आप बहुभुज के विकर्णों की संख्या निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक षष्ठभुज है, क्या है? षष्ठभुज है मेरे पास, ये षष्ठभुज है। इसमें विकर्ण कितने हैं, कितने भुजाएं हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसमें विकर्ण देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गए ना, 7 और फिर ये हो गया आपका 8 और ये हो जाएगा 9। ये इसके 9 विकर्ण हो गए। तो इसमें 6 भुजाएं हैं, तो इसकी जगह n की जगह क्या रखूंगा मैं? 6, और 6 में से 3 गए तो 3/2, ये काट दिया, 3 3 9। तो इसके कितने विकर्ण हो गए? कितने हो गए विकर्ण? 9 विकर्ण हो गए। इस प्रकार से ये सारे फॉर्मूले हैं।
सभी फॉर्मूले से हम हर प्रकार का प्रश्न करेंगे। आप चाहे रीट की एग्जाम दो, एसएससी की दो, सीजीएल की दो, सीपीओ की दो, विविध प्रकार के प्रश्न मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं। ये बात आपके समझ में आ गई होगी और आगे के जो प्रश्न हैं वो टोटल मैं अगले वीडियो में लेकर आ रहा हूं।